Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Industries. So let's begin the chapter. Chapter 4 Industries Learning Objective. Through this chapter you will be able to know about industry, factors affecting location of industry, major industries, classification of industries and industrial region. Let's warm up. What are the women doing in the picture? They are just making the baskets. And who kind of industry is shown in the image and write some of its features. ये कौन सी industry है वो आपको उसके बारे में जानना है and you have to tell about it in detail. Let's start industry. Industry क्या होता है? तो word industry है, it refers to production या फिर manufacturing goods की. But उसका literal meaning है working एक organized और systematic तरीके से काम कर. मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड करता है एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल या यूजेबल चीज कन्वर्ट करना होता है एज वी कैन नॉट यूज द थिंग्स अवेलेबल इन नेचर डायरेक्टली, क्योंकि हम वो चीजें यूज नहीं कर सकते जो नेचर में अवेलेबल हो. उन्हें डायरेक्टली हम कई चीजें ऐसी हैं जिनको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, उनको किसी चीज में कन्वर्ट करना जरूरी है. प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन जरूरत होती है इन चीजों के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग में होती है. अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो एक वैल्यू एडेड टास्क है एज ऑन ईच लेवल ऑफ प्रोसेसिंग पर वैल्यू ऐड करी जाती है टू दैट प्रोसेसिंग. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई पेपर बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे? पेड़ काटेंगे, फिर उसको पल्प में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस पल्प की हेल्प से हम पेपर बनाएंगे. पेड़ को काटना एक चीपर टास्क है, जब लेकिन पेपर हमारे तक पहुंचता है आफ्टर प्रोसेसिंग वो बहुत एक्सपेंसिव होता है. सिंपली इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंसर्न है प्रोडक्शन गुड्स का, एक्सट्रैक्शन मिनरल्स का और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. तो इंडस्ट्री जैसे कि आयरन की, स्टील इंडस्ट्री है, वो हमें वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करती है जो हम यूज करते हैं. आयरन के प्रोडक्ट्स आते हैं, आपके स्टील के प्रोडक्ट्स आते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं. अब कोल माइनिंग, आयरन माइनिंग एग्जांपल होते हैं एक्सट्रैक्शन. मिनरल्स को हम कहाँ से निकाल रहे हैं? अर्थ से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. टूरिज्म इंडस्ट्री ये एक एग्जांपल होता है सर्विस. टूरिज्म इंडस्ट्री आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है. साइज में देखेंगे लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, तीन हो गई. रॉ मटेरियल में होता है हैवी और लाइट. ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर. फिर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पे एग्रो बेस्ड होती है, मिनरल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, फॉरेस्ट. मिसलेनियस में आपका विलेज, कॉटेज, कंज्यूमर, एंसिलरी, बेसिक, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव. अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन के थ्रू. एक जनरल क्लासिफिकेशन को आप बना सकते हो, वेरियस क्राइटेरिया हैं उनके. जैसे अगर हम रॉ मटेरियल जो हम यूज करते हैं उसके बेस पे हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, वहां पर एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्लांट्स और एनिमल्स को से प्रोडक्ट जो जो प्रोडक्ट हमें एनिमल्स या प्लांट से मिलते हैं उनका हम यूज करते हैं. जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल हो गया, जूट, रबड़, शुगर इंडस्ट्री जो डिराइव होती है एक रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं फिर उनसे मिलता है. फिर आती है मिनरल बेस्ड. मिनरल बेस्ड होता है जो मिनरल ओर्स को यूज करते हैं, वो भी रॉ मटेरियल होते हैं. हम आयरन को, कोल को यूज करते हैं एक रॉ मटेरियल की तरह. किसके लिए? और बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाने के लिए आप आयरन का यूज करते हो. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज करती है, मैन्युफैक्चर करती है, पेपर, फर्नीचर, बिल्डिंग सब कुछ पेड़ से बनता है. एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स यूज होते हैं इसमें एनिमल्स के, हाइड, उनकी स्किन, उनका फर, हेयर, अदर पार्ट ऑफ एनिमल्स. अब लेदर इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है. लेदर कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. अब साइज के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज होता है एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ये वो होते हैं जो एम्प्लॉय जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय होते हैं और बड़ी बड़ी मशीनरी लगी होती है. जैसे कि एग्जांपल आयरन और स्टील की इंडस्ट्री, सीमेंट और पेट्रोल केमिकल्स. फिर आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे वो एम्प्लॉय करती है लेस नंबर ऑफ लेबर होते हैं वहां और लेस कैपिटल लगती है. जैसे कि यूनिट्स जो ये स्विंग बनाते हैं ना, स्विंग मशीन, फैन, साइकिल, में कम लेबर लगाई जाती है. कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज जो होती है वो ट्रेडिशनल होती है और बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग डन होती है, छोटी छोटी वर्कशॉप होती है वहां पर होती है, या फिर घर पर ही कर लेते हैं कई लोग तो काम, जैसे ब्रासवेयर बनाना, वुड कार्विंग्स, पॉटरी का काम, कारपेट का काम, लेदर गुड्स. अब हैंडलूम सेक्शन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वो एम्प्लॉय करता है लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स. अब ओनरशिप के बेस पर, ओनरशिप स्टेटस जो होता है प्रेजेंट डेज में वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ब्रॉडली कैटेगराइज भी है. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन करते हैं कौन? गवर्नमेंट करती है, चलाती भी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की एजेंसीज करती है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज पूरा ओन्ड और ऑपरेट करता है इंडिविजुअल्स, जैसे कि एयरटेल है, टाटा है,
रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज फाइनेंस होती है बाय इंडिविजुअल्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो फाइनेंस होती है बाय शेयर्स जो ओन करता है बाय पब्लिक। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड होते हैं जॉइंटली बाय स्टेट या इंडिविजुअल से। इंडियन और फॉरेन पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड जो एक जॉइंट वेंचर है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुजुकी कंपनी ऑफ जापान। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड होती हैं बाय एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स, ऑपरेट करते हैं, या फिर सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स या बोथ। तो दे पूल इन रिसोर्सेज और शेयर करता है प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली लाइक अमूल डेयरी प्रोडक्ट। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज की लोकेशन, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन, जैसे कि अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की, लैंड वाटर लेबर पावर कैपिटल ट्रांसपोर्ट मार्केट। इंडस्ट्रीज लोकेटेड है जहां पर ये फैक्टर्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ना, वहां पर ही इंडस्ट्री सेटअप होती है। उनको पानी भी चाहिए, उनको ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी चाहिए, कैपिटल चाहिए। इन ऑर्डर टू सेटअप इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बैकवर्ड एरियाज में गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स भी देती है, सब्सिडाइज पावर, लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिलती है। अब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल है और कैसे मिलेगा। तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो होती है वो लोकेटेड होती है ऐसी प्लेसेस पर जहां आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, क्योंकि वो यूज करते हैं हैवी या बल्कि रॉ मटेरियल, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, शुगर मिल्स एक्सेट्रा। लैंड, अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है जो सफिशियंट लैंड के साथ, उसको जरूरत है कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सको या फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर टू परफॉर्म इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी। लेबर, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं जिसको बड़ी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है एक्टिविटीज परफॉर्म करने की, जैसे कॉटन टेक्सटाइल जहां पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जरूरत होती है कॉटन बॉल्स को प्लग करना, और स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, पैकिंग एक्सेट्रा। तो देयर शुड बी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए चीप लेबर की, सस्ती लेबर होनी बहुत जरूरी है वहां पर, ये सारा काम जरूरत होता है, छोटा छोटा बारीक काम होता है। पावर, पावर या एनर्जी भी मस्ट होती है, मशीन कैसे चलेगी पावर नहीं होगी तो ये शुड बी कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए एनर्जी का, स्पेशली एल्यूमिनियम या कॉपर की स्मेल्टिंग होती है जिसमें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए पावर की। कैपिटल, कैपिटल तो हर पर्पस के लिए चाहिए होती है, जैसे लैंड खरीदना तो पैसा चाहिए, कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल्स, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो देयर शुड बी प्रॉपर बैंकिंग और फाइनेंस फैसिलिटीज होनी चाहिए इंडस्ट्रीज के। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल एरिया भी वेल कनेक्टेड होना चाहिए अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट या रेलवे एयरवेज, क्योंकि ये फैसिलिटीज भी जरूरत होती है रॉ मटेरियल को एक जगह इंडस्ट्रीज में कैरी करने के लिए, फिर माल को इधर उधर शिफ्ट करने में लिए, फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट तक ले जाने के लिए कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही तो जाएंगे। मार्केट, वट एवर इंडस्ट्री जो हम सेटअप कर रहे हैं देयर शुड बी मार्केट अवेलेबल होना चाहिए। अगर हमने कोई इंडस्ट्री लगाई है तो उसके आसपास मार्केट का अवेलेबल होना भी जरूरी है, ताकि एरिया टू कंज्यूम प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो सके, मैन्युफैक्चर जो इंडस्ट्रीज ने प्रोडक्ट बनाए वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद उनको कंज्यूम भी करने जरूरी है, मार्केट होना जरूरी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है जहाँ पे कुछ या फिर ऑल फैक्टर्स इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। समटाइम्स जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव्स भी देती है, जैसे सब्सिडाइज पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दे दिया, कोई अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में भी तो बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज होती हैं तो वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, तो उसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लेड्स टू डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ टाउन, जितना इंडस्ट्रीज हम सेटअप करेंगे उससे डेवलपमेंट होगा टाउन्स का, सिटीज का। एज पीपल जो वर्क करते हैं इंडस्ट्रीज में वो सेटल अराउंड इट, वहीं सेटल हो जाते हैं, डिफरेंट सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है उस एरिया में और नई सिटीज और टाउन्स बन जाते हैं। एक इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। अब ये जो इनपुट्स क्या होते हैं, इनपुट्स क्या है, रॉ मटेरियल, लेबर और कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब प्रोसेसेस इंक्लूड करता है एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट। आउटपुट्स जो होते हैं वो जो रिजल्ट होता है एंड प्रोडक्ट, और इनकम जो हम उससे अर्न करते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन, बहुत सी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होते हैं जब सेवरल इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं प्रोडक्ट्स के या फिर अदर बाय प्रोडक्ट्स पर, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं। द क्लस्टर टुगेदर टू टेक एडवांटेज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एंड मार्केट, तो वो ज्वाइन होने के बाद रिजल्ट देंगे। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन से हैं वर्ल्ड के, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन। ईस्टर्न यूरोप, रशिया एंड यूक्रेन, ईस्टर्न एशिया इंक्लूडिंग जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, मलेशिया, चाइना एंड इंडिया।
अब माइनर इंडस्ट्रियल पॉकेट्स एग्जिस्ट करता है वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए में, ईस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट। 8 इंडस्ट्रियल बेल्ट्स है इंडिया के अंदर। पहली है मुंबई पुणे रीजन, थाने से लेके पुणे तक इंक्लूडिंग एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नासिक एंड सोलापुर। हुगली रीजन, बांसाबारिया इन द नॉर्थ टू बड़लांग नगर इन साउथ। फिर आता है बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, बेंगलुरु टू ऑल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, विलापुरम को छोड़ के। गुजरात रीजन में अहमदाबाद और वडोदरा साउथ में, जमुनानगर इन द वेस्ट। छोटा नागपुर रीजन में झारखंड, उड़ीसा और एक्सटेंडिंग ओवर वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर आता है विशाखापट्टनम, गुंडा रीजन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ विशाखापट्टनम टू कर्नूल एंड प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली गुरुग्राम मेरठ रीजन में, दिल्ली गुरुग्राम फरीदाबाद, स्टैंडिंग ओवर आगरा, मथुरा गाजियाबाद, मोदी नगर, मेरठ, सोनीपत, पानीपत और अंबाला। फिर कोलम तिरुवनंतपुरम रीजन, अल्लापुझाहा, एर्नाकुलम, अलवाई, कोलम एंड तिरुवनंतपुरम। अब मेजर इंडस्ट्रीज है आयरन और स्टील की इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक या फिर की इंडस्ट्री है जो स्टील प्रोड्यूस करती है, जो यूज किया जाता है बाय रॉ मटेरियल्स के। बहुत सारे अदर इंडस्ट्रीज यूज करती है लाइक मशीन्स, मशीन टूल्स, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है स्टील। अब जो डेवलपमेंट होता है स्टील इंडस्ट्री का, वो देयरफॉर एक मेजर है फॉर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट कंट्री का, कि स्टील और आयरन का यूज बहुत सारी चीजों में होता है, तो उनकी इंडस्ट्री सेटअप करने से डेवलपमेंट हुआ। अपार्ट फ्रॉम आयरन ओर के अलावा इंडस्ट्री यूज करती है लाइमस्टोन और मैंगनीज। कम से कम भी 90% जो है वर्ल्ड के आयरन ओर जो हमने एक्सट्रैक्ट करा उसको स्टील बना दी। फ्रॉम ओर टू स्टील देयर द 3 मेजर स्टेजेस हुए प्रोडक्शन के। पहला स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस में उसको स्मेल्ट किया गया, इलेक्ट्रिक फर्नेस में। फर्दर उसको प्योरिफिकेशन इन द स्टील फर्नेस, और उसके बाद उसको शेप किया गया रोलिंग मिल्स। बिफोर मेकिंग स्टील, मोल्टन जो आयरन होता है पिघला हुआ, उसको पोर किया जाता है, कंटेनर्स के अंदर डाल दिया जाता है। मेक पिग आयरन, पिग आयरन हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। कुछ कार्बन जो होता है वो मिक्स कर देते हैं प्योर आयरन से ताकि स्टील बनाया जा सके। स्टील कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स में, स्टील को शीट्स में ड्रॉ किया जाता है, ट्यूब्स में, वायर्स में। फिर आता है वर्ल्ड प्रोड्यूसर। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील का, इसके बाद यूएसए, जापान, इंडिया, रशिया, जर्मनी। साउथ कोरिया, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा, यूके अदर मेजर प्रोड्यूसर है। इंडियन इंडस्ट्रीज मेजर जो स्टील प्लांट्स है वो है कुल्टी और बर्नपुर में, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर और विशाखापट्टनम। जमशेदपुर बिफोर 1947 से पहले एक ओनली वन आयरन और स्टील प्लांट था कंट्री में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसका नाम था टिस्को। वो प्राइवेटली ओन था। आफ्टर इंडिपेंडेंस में गवर्नमेंट ने उसका इनिशिएटिव लिया और सेवरल आयरन और स्टील प्लांट्स सेटअप करे। इसको स्टार्ट हुआ था 1907 में साक्षी में, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स सुब्रनेखा एंड खरखाई इन झारखंड के पास। लेटर ऑन साक्षी को रीनेम करके जमशेदपुर कर दिया गया। और जोग्राफिकली अगर हम बात करें तो जमशेदपुर सबसे कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन और स्टील सेंटर है। फैक्ट 5, इंडिया में स्टील मेकिंग वाज प्रिवेलेंट सिंस 488 बीसी से स्टील मेकिंग प्रिवेलेंट है। एरो हियर्स बनाने के, तीर वगैरह बनाते थे जो हंटर्स। आयरन पिलर लोकेट है विसिनिटी ऑफ कुतुब मीनार में, दिल्ली, और 1600 ईयर पुराना है। और उसके को साइन, उसमें अभी तक भी रस्ट के कोई भी साइन नहीं है। पिट्सबर्ग एक इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉय लोकेशनल एडवांटेजेस। कुछ ऐसे रॉ मटेरियल भी जैसे कोल वो भी अवेलेबल है लोकली, जबकि आयरन ओर कम्स फ्रॉम आयरन माइंस एट मिनेसोटा अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। ओयो, द मोनोगैला और एलिगेनी रिवर्स एडिक्वेट वाटर प्रोवाइड करते हैं, वाटर सप्लाई है वहां पर। फिनिश स्टील ट्रांसपोर्ट होता है मार्केट में बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट। केस स्टडी आईटी इंडस्ट्री इन सिलिकॉन वैली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु, इंडिया। बेंगलुरु जो कैपिटल है कर्नाटका की, ऑफन रेफर टू एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया उसको कहते हैं हम, क्योंकि वो एक मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज है, सबसे ज्यादा, और मेजर शेयर है वहां पे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का इंडिया से। क्लाइमेट जो है बेंगलुरु का मॉडरेट है, उसमें जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज बहुत ज्यादा वहां पर सेटअप है, तो प्रेफर करते हैं टू प्लेसेस विद अ हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इस सिटी की एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सूटेबल कंडीशंस है, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एग्जिस्ट करते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है।
Software development or technology parks of India with infrastructure facilities like satellite communication services, they have helped young entrepreneurs and promoted the growth of IT companies की growth को promote करा है city। कर्नाटका के highest number of engineering colleges हैं besides और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेंटर्स के अलावा तो जो ट्रेन वर्कर्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाते हैं इजीली। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने मेजर्स लेते हैं टू अट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा आईटी कंपनीज को अट्रैक्ट करना ताकि इट्स आईटी पॉलिसी 1992 के अकॉर्डिंग सूटेबल इकोनॉमिक्स सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं इन सिटी हैज राइटली अर्न बेंगलुरु टाइटल ऑफ फोर्थ बेस्ट ग्लोबल हब है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो नियरली 3 लाख आईटी प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयड है यहाँ पर। ग्लॉसरी industry is the producing or manufacturing finished goods from raw material. Smelting is the process in which metals are extracted from their ores by heating beyond the melting point. Quick review, manufacturing industry refers to conversion of the raw material into articles of utility. Industries can be classified into various stages. Main factors affecting location of industries are availability, raw material ka, skilled and unskilled labor, managerial staff, uninterpreted the power supply, suitable climate होना चाहिए, access to market, transport facility, water supply और supportive government policy. When several industries connect होती है, interdependent है और cluster है to take advantage of raw material, labor and market को एक industrial region बना देती है। 4 मेन इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वर्ल्ड के ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न। बेंगलुरु के बहुत सारे इंटरनेशनल और इंडियन आईटी कंपनीज हैं तो सिटी पॉपुलरली इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी हम कहते हैं। I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye. Take care. Thank you.